हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रशियन कॉमेडी फिल्म द प्रेग्नेंट की। सर्गेई रूस में कहीं रहने वाले एक समाचार रिपोर्टर हैं। वो और उसकी पत्नी डायना पिछले 2 वर्षों से एक बच्चा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सफल नहीं हुए हैं। फिल्म की शुरुआत में सर्गेई एक चिकित्सक के साथ अपनी समस्याओं के बारे में बता रहा है। थेरेपिस्ट उससे पूछता है कि क्या उसने एक ऐसा काम किया है जो उसकी पत्नी को गर्भवती करने के लिए जरूरी है। सर्गेई गर्व से दावा करते हैं कि वे हर रात संभोग करते हैं, लेकिन उनकी पत्नी कभी गर्भवती नहीं होती है। चिकित्सक उसे बताता है कि उसके विचार बहुत जल्द वास्तविकता बन जाएंगे, इसलिए उसे सावधान रहना चाहिए। सर्गेई समझ नहीं पा रहा है कि उसका क्या मतलब है, लेकिन वो उससे सवाल नहीं करता है। काम पर जाते समय वो अपने दोस्त और वकील जोरा को फोन करता है। जोरा ने अपने पिछले 8 मामलों में लगातार हार का सामना किया है और वित्तीय कठिनाइयों के कारण संघर्ष कर रहा है। उनकी 2 बेटियां हैं और वो फिर से एक बेटे के लिए प्रयास कर रहे हैं। उससे बात करने के बाद सर्गेई सेट पर जाता है और कहीं और अपने कोहोस्ट के साथ एक शो प्रस्तुत करता है। डायना एक कला प्रदर्शनी में है जहां उन्होंने हाल ही में ली गई सभी तस्वीरों को प्रदर्शित किया जा रहा है। सर्गेई हमेशा की तरह देर से आता है। फोन करने पर वो दावा करता है कि वो पहले से ही कार के अंदर है और केवल 5 मिनट में वहां पहुंच जाएगा। यह जानते हुए कि उसकी पत्नी को झूठ के बारे में पता चल जाएगा, वो प्रदर्शनी को छोड़ देता है और इसके बजाय जोरा के साथ एक बार में जाता है। जैसा कि वे बच्चों के बारे में बात करते हैं, जोरा का उल्लेख है कि उनकी पत्नी 1 महीने की गर्भवती है। उन्हें उम्मीद है कि इस बार लड़का होगा क्योंकि जोरा ने प्यार करते हुए फीलेट बूट्स पहने थे। उनके परिवार में यह अंधविश्वास है कि जब भी कोई पुरुष उन जूतों में प्यार करता है तो महिला एक लड़के को जन्म देती है। इस तरह जोरा, उनके पिता और उनके दादा का जन्म हुआ। अगले दिन वैलेंटाइन डे है। सर्गेई और डायना उस जगह जाते हैं जहां वे पहली बार 5 साल पहले मिले थे। उन्होंने किसी दिन अपने बच्चों के साथ उस जगह आने का वादा किया। घर लौटने से पहले सर्गेई महसूस किए गए जूते खरीदने जाता है। रात में संभोग करने के बाद वो जूते उतारता है और उन्हें गले लगाता है। जल्द ही एक बच्चे के साथ आशीर्वाद की उम्मीद करता है। जब वो सो नहीं पाता तो वो खिड़की तक जाता है और प्रार्थना करता है। कुछ सेकंड बाद वो एक गिरता हुआ तारा देखता है। घटना के 10 दिन बाद सर्गेई स्टूडियो में सोनिया नाम के एक मुर्गे के बारे में एक कार्यक्रम पेश कर रहा है। सोनिया एक चमत्कारिक जानवर है और पॉल ऑक्टोपस का पुनर्जन्म है। वो अंडे देकर फुटबॉल मैचों के विजेताओं की भविष्यवाणी कर सकती है। समाचार की रिपोर्ट करते समय सर्गेई अचानक चिल्लाता है। वो माफी मांगता है और काम पर वापस आ जाता है, उसकी मॉर्निंग सिकनेस के असली कारण से अनजान। बाद में वो किराने की दुकान पर रात के खाने के लिए चीजें खरीद रहा है जब अचार की शेल्फ उसका ध्यान आकर्षित करती है। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी खट्टी चीजें पसंद नहीं की हैं, लेकिन किसी कारण से उन्हें किसी भी चीज से ज्यादा अचार की लालसा होती है। उस दिन फोन पर जोरा उसके गर्भवती होने का मजाक उड़ाती है, लेकिन सर्गेई को उसकी इच्छा याद आती है और वह सोचता है कि यह एक संभावना हो सकती है। उस रात वो अलमारी में डायना की गर्भावस्था किट पाता है और अपने सिद्धांत का परीक्षण करने का फैसला करता है। सबसे पहले वो किट पर 2 लाल रेखाएं देखता है और सोचता है कि इसका मतलब है कि वो गर्भवती नहीं है, लेकिन निर्देशों को पढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि 2 पंक्तियों का मतलब है कि उसके अंदर एक बच्चा हो सकता है। वह कुछ और बार परीक्षण करता है, लेकिन परिणाम हर बार सकारात्मक आता है। उसके लिए यह विचार इतना बेतुका है कि एक बिंदु पर वह सकारात्मक परीक्षण पर हंसने लगता है। अरे सर्गेई, छड़ी पर पेशाब करने वाले तुम ही हो। डायना उसके अजीब व्यवहार को नोटिस करती है और पूछती है कि क्या गलत है। जब सर्गेई उसे बताता है कि वे एक बच्चा पैदा करने वाले हैं, वो सोचती है कि उसने उसे धोखा दिया है, लेकिन यह पता लगाने पर कि वो वही है जो गर्भवती है, वो और भी परेशान हो जाती है, यह सोचकर कि वो पागल हो गया है। उस शाम सर्गेई के माता पिता और जोरा का परिवार रात के खाने के लिए उनके घर आते हैं। सर्गेई आधिकारिक तौर पर अपनी गर्भावस्था की घोषणा करने का अवसर लेता है। घोषणा पर परिवार अवाक रह गया। वे शांति से समझाने की कोशिश करते हैं कि उसे बच्चा पैदा करना असंभव है। सर्गेई बिना कुछ कहे बाहर आ जाता है, बाकी सभी को एक अजीब सी खामोशी में छोड़ देता है। उनके पिता ने अपनी मां को गर्भावस्था योग करने के लिए दोषी ठहराया, जो उन्हें लगता है कि सर्गेई की शारीरिक रचना के साथ खिलवाड़ किया और उन्हें अंदर से एक महिला बना दिया। अगली सुबह सर्गेई गर्भावस्था पर एक किताब पढ़ता है और अपने लक्षणों की पहचान करता है। वह नकारात्मकता को एक तरफ रख देता है और बच्चे के आने की तैयारी में लग जाता है। वो बच्चों के सोने के समय की कहानियां भी सुनता है ताकि बच्चा भी उन्हें सुन सके। समय के साथ डायना गर्भावस्था के बारे में समझती है और जितना हो सके उसका समर्थन करती है। गर्भावस्था के 4 महीने बाद सर्गेई का अब एक फैला हुआ पेट है।
वो हर दिन गर्भावस्था की कक्षाओं में जाता है, लेकिन अपनी पत्नी को बेहतर ढंग से समझने के लिए वहां होने का दिखावा करता है। उसने इसे बाकी दुनिया से छिपाने के लिए चुना है। 5वें महीने में सर्गेई और डायना पहली बार स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास जाते हैं। हालांकि जैसे ही डॉक्टर को पता चलता है कि पति ही गर्भवती है, वो उसके साथ वैसा ही व्यवहार करने से इनकार करता है। दंपति कई डॉक्टरों के पास जाते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी उन्हें रोगी के रूप में स्वीकार नहीं करता है। फिर एक दिन उनकी मुलाकात डॉक्टर टिकोनोव से होती है, जो 2 महीने से इस व्यवसाय में है, लेकिन उन्हें एक भी मरीज नहीं मिला है। क्योंकि वो हताश है, वो सर्गेई का इलाज करने के लिए सहमत है। डॉक्टर उसे एक डिलीवरी बेड पर जाने के लिए कहता है, लेकिन एक बेवकूफ सर्गेई यह नहीं समझ सकता कि लेग होल्डर पर क्या चल रहा है। अपनी अनूठी स्थिति के कारण उन्हें चेकअप के लिए चारों तरफ रहना पड़ता है। अगले दिन काम पर सर्गेई को पता चला कि जोरा ने शो को अपनी गर्भावस्था के बारे में प्रसारित करने की अनुमति दी है। जैसे ही यह बात सामने आती है, हर कोई गर्भवती होने वाले पुरुष से हैरान हो जाता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय सनसनी बन गई सर्गेई की झुंझलाहट के लिए, क्योंकि वो इसे गुप्त रखना चाहता था। सड़कों पर और बस में लोग अब उसे उस आदमी के रूप में पहचानते हैं जिसे खटखटाया गया था। वो जोरा को पैसे के लिए उसे बेचने के बारे में बताता है, लेकिन आदमी को कोई पछतावा नहीं है। इसके बजाय वो दावा करता है कि उसके पास और भी विचार हैं जो उन दोनों को करोड़पति बना देंगे। सबसे पहले सर्गेई ने उसे शाप दिया, यह दावा करते हुए कि वो अपनी गर्भावस्था को नहीं बेचेगा। उस दिन से वो कई टीवी कार्यक्रमों में जाता है और गर्भवती व्यक्ति के रूप में दिखाता है। उन्होंने कई मैटरनिटी प्रोडक्ट्स का स्पॉन्सर भी बनाया है। उनकी लोकप्रियता बेतहाशा बढ़ती है। कुछ ही हफ्तों में वो हर जगह पापराजी से घिरे रहते हैं और यहाँ तक उनके परिवार के सदस्यों का भी कई पत्रकारों द्वारा साक्षात्कार लिया जाता है। एक दिन वो एक रेस्तोरां में है जब एक समलैंगिक जोड़ा उसके पास आता है। वे भी जानना चाहते हैं कि कैसे एक आदमी को बच्चा हो सकता है। सर्गेई को कोई सुराग नहीं है कि वो गर्भवती कैसे हुई, लेकिन वो अभी भी उन्हें सलाह देता है कि संभोग के दौरान एक जोड़ी जूते पहने और इसे एक हरे रंग के कमरे में करें। बाहर पत्रकारों ने सर्गेई को फिर से घेर लिया। वो उनके सवालों में इतना फंस जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि डायना पीछे रह गई है। जब से वो प्रसिद्ध हुआ है, वो प्यार करने वाला पति नहीं रहा है जिसका वो अनुसरण करता था। कि सर्गेई को अपना खुद का एक शो मिलता है जहां वो महिलाओं को मातृत्व सलाह प्रदान करता है। जोरा शो से खूब पैसा कमाती है। हालांकि जितना अधिक सर्गेई काम करता है, उतना ही वो अपनी पत्नी और उसकी जरूरतों को नजरअंदाज करता है। एक एपिसोड के लिए सर्गेई अपने परिवार को एक रेस्टोरेंट में लाता है और उन सभी को अपनी गर्भावस्था के बारे में बात करने के लिए कहता है। डायना कैमरामैन पर भड़क उठती है और शो के लिए पर्याप्त होने के कारण तूफान से दूर हो जाती है। घटना के बाद उसके परिवार के सभी सदस्य चले जाते हैं और सर्गेई पहली बार अकेला रह जाता है। जब सर्गेई को बहुत नफरत होने लगती है तो एक विरोधी प्रसारण कंपनी उसके शो पर धोखाधड़ी का मुकदमा कर देती है। पहली सुनवाई में जोरा मुश्किल से अपना मामला आगे बढ़ा पाती है, जबकि अभियोजक अपने गहन शोध से सभी को प्रभावित करता है। वो जज को सर्गेई के निजी बैंक खाते की एक फाइल दिखाती है जिसमें उसकी गर्भावस्था से होने वाले मुनाफे के बारे में सारी जानकारी होती है। घर पर डायना उसे सभी खेलों को बंद करने और गर्भावस्था से पहले की तरह सामान्य जीवन जीने के लिए कहती है, लेकिन उत्तेजित सर्गेई उस पर चिल्लाता है। दूसरी सुनवाई में जोरा सर्गेई को जज के सामने लाता है और वहां मौजूद सभी लोगों को अपना पेट दिखाता है। वो उसे गलत साबित करने के लिए अल्ट्रासाउंड के नतीजे भी सबूत के तौर पर पेश करता है। अभियोजक सर्गेई के स्त्री रोग विशेषज्ञ को अदालत में लाता है। उनके अनुसार चूंकि सर्गेई डॉक्टर का पहला मरीज है, ऐसे जटिल मामले के लिए डॉक्टर के पास पर्याप्त अनुभव नहीं है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन घंटी दबाइए।